आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, 4 बजे के खास समाचारों के साथ मैं माधुरी। भारत और चीन सीमा के बीच आज पूर्वी लद्दाख से जुड़े मुद्दों पर बैठक होगी। पूर्वी लद्दाख में पिछले 3 महीने से चले आ रहे गतिरोध के बीच ये बैठक हो रही है। मुख्य रूप से सैनिकों को पीछे हटाने और तनाव कम करने की प्रक्रिया पर इस बैठक में बातचीत होगी। दोनों देशों की सेनाओं के कोर कमांडरों की बैठक गतिरोध समाप्त करने में असफल रही थी। इस बैठक को इसलिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक के बाद सीनियर कमांडर स्तर की अगली बातचीत का रास्ता भी खुल सकता है। इससे पहले WMCC की बैठक 24 जुलाई को हुई थी। आज दोनों देशों के बीच सीमा तंत्र की ये 17वीं बैठक है। राजस्थान में आज से इंदिरा रसोई योजना शुरू हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर ये योजना शुरू की है। राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके जरिए आम लोगों को 358 रसोई के माध्यम से 8 रुपए में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन मुहैया कराया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने फेसबुक मामले में लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी की संसदीय समिति पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा अध्यक्ष फेसबुक के मामले में एजेंडा बनाने के लिए मीडिया में बात कर रहे हैं, जबकि उन्हें बोर्ड में इस पर चर्चा करनी चाहिए। बता दें कि एक अमेरिकी अखबार में छपे लेख के बाद भारत में फेसबुक का विवाद गहरा गया है। इस मामले में IT मामलों की संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्षता करने वाले कांग्रेस नेता शशि थरूर और समिति के सदस्य निशिकांत दुबे ने एक दूसरे के खिलाफ विशेषाधिकार के उल्लंघन का नोटिस भेजा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच CBI के हाथों में है। CBI मुख्यालय में CBI की SIT बैठक चल रही है। इस बीच CBI DIG सुवेज हक को CBI और मुंबई पुलिस के बीच नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अदालत की अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की सजा पर सुप्रीम कोर्ट में आज बहस चल रही है। सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने अपनी दलील में राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जिक्र किया और कहा कि बोलने में विफलता कर्तव्य का अपमान होगा। प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं सदमे में हूं, इस बात से निराश हूं कि अदालत इस मामले में मेरे इरादों का कोई सबूत दिए बिना इस निष्कर्ष पर पहुंची है। कोर्ट ने मुझे शिकायत की कॉपी नहीं दी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही जीतन राम मांझी की पार्टी हम महागठबंधन से अलग हो गई है। मांझी की पार्टी की कोर कमेटी ने ये फैसला लिया है कि वे अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी JDU के साथ जा सकते हैं। पिछले दिनों ही श्याम रजक नीतीश कुमार की पार्टी JDU छोड़कर RJD में आए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के एक दिन में रिकॉर्ड करीब 70,000 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की संख्या 28,36,000 के ऊपर हो गई है। हालांकि इसी अवधि में 58,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। 977 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोरोना संक्रमित हो गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वायरस से संक्रमित हुए थे। पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में आज मामूली सुधार हुआ है। उनका सेना रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में 10 अगस्त से उपचार चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के संक्रमण में कमी देखी जा रही है। इस बीच नए सीरो सर्वे में खुलासा हुआ है कि दिल्ली के 29.1% लोगों में कोविड-19 एंटीबॉडी पाई गई है। दूसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट जारी करते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में 1 से 7 अगस्त तक सीरो सर्वे सैंपल लिए गए थे। दिल्ली की आबादी लगभग 2 करोड़ है, जिसमें से 15,000 सैंपल लिए गए थे। यस बैंक लोन घोटाले मामले में कपिल वधावन और धीरज वधावन को जमानत मिल गई है। प्रवर्तन निदेशालय 60 दिन के भीतर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाया। हालांकि दोनों भाई अभी भी जेल में रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ CBI का केस भी चल रहा है। गौरतलब है कि दोनों भाई
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा इस साल 14 मई को गिरफ्तार किए गए थे। इंदौर लगातार चौथे साल देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता सिटी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत, तीसरे नंबर पर नवी मुंबई है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंदौर के लोगों को शुक्रिया कहा है। तो ये थे अब तक के खास समाचार। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।